Okay, the topic is specialization और specialization का मतलब होता है it is the process in which labor is divided in a way that one person can perform one task. उसके अलावा हमने एक और information इसमें देखी कि specialization can be at individual level, it can be at regional level, it can be at national level. Individual level specialization का मतलब ये है कि one person is specialized in one task. For example, uh, a teacher of certain subject might be specialized in that certain subject. Like physics teacher would be specialist in physics, economics teacher will be specialist in economics, and so on. Similarly, in medicine, we can see that doctors have also specialization. So specialization at individual level का मतलब है one person performs only one task. उसके बाद स्पेशलाइजेशन एट रीजनल लेवल का क्या मतलब है कि वन रीजन इज स्पेशलाइज्ड इन वन टास्क. जैसे मैंने एग्जांपल दी कि इन पाकिस्तान मुल्तान रीजन इज स्पेशलाइज्ड इन मैंगोज. इसी तरह से Exactly. सियालकोट की अगर हम एग्जांपल लें, सियालकोट रीजन इज स्पेशलाइज्ड इन मेकिंग स्पोर्ट्स आइटम्स. तो दिस इज रीजनल लेवल. और नेशनल लेवल का मतलब है कि ओवरऑल कंट्री की एक खास किस्म की आउटलुक होगी कि ओवरऑल कंट्री किसी खास चीज में स्पेशलाइज्ड हो सकती है. जैसे पाकिस्तान एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स में स्पेशलाइज्ड है. Yes, sir. आप देखते हैं कि स्पेशलाइजेशन के फायदे क्या हैं, बेनिफिट्स क्या हैं और इसके डिसएडवांटेजेस क्या हो सकते हैं. अगर आप सबसे पहले एडवांटेजेस को डिस्कस करें तो पहला एडवांटेज है प्रोडक्शन इन बल्क. बल्क का मतलब होता है लार्ज क्वांटिटीज. Last one. स्पेशलाइजेशन का फायदा या बेनिफिट ये होता है कि स्पेशलाइज्ड वर्कर्स आर मोर क्विक एंड दे कैन प्रोड्यूस ग्रेटर वॉल्यूम ऑफ आउटपुट इन वेरी शॉर्ट टाइम पीरियड. सो बिजनेस के लिए ये फायदा होगा स्पेशलिस्ट वर्कर्स रखने का कि they can produce large quantity in very lesser period of time. जब जाहिर बिजनेस की प्रोडक्शन ज्यादा होगी उसके फिर उसको बेनिफिट होगा, बिजनेस की ग्रोथ होगी. द सेकंड पॉइंट इज इंक्रीज्ड एफिशिएंसी ऑफ वर्कर. देखिए एक वर्कर जब कंटिन्यूअसली सेम जॉब को परफॉर्म करता रहेगा, जैसे इकोनॉमिक्स टीचर अगर कंटिन्यूअसली इकोनॉमिक्स पढ़ा रहा है तो वो उसमें एक्सपर्ट हो जाएगा. विद द पैसेज ऑफ टाइम उसकी एफिशिएंसी इंक्रीज होती रहेगी. सिर्फ टीचिंग के हवाले से नहीं, अगर हम फर्नीचर इंडस्ट्री में देखें, जो फर्नीचर मास्टर है वो एक दफा जब फर्स्ट टाइम जॉब करेगा तो उसकी एफिशिएंसी डिफरेंट होगी, लेकिन जब सेकंड टाइम वो जॉब परफॉर्म करेगा तो उसकी एफिशिएंसी अलग होगी, डिफरेंट होगी. और थर्ड टाइम वो Yes. परफॉर्म करेगा तो उसकी एफिशिएंसी में और डिफरेंस आएगा. सो एफिशिएंसी वर्कर्स की भी बढ़ती है और बिजनेस की भी बढ़ती है. बिजनेस भी स्पेशलिस्ट होगा तो उसकी भी एफिशिएंसी बढ़ेगी क्योंकि वो ज्यादा क्वांटिटी में चीजें बना सकेगा और अच्छी क्वालिटी में बना सकेगा. टाइम इज सेव्ड. एक और हमारे पास बेनिफिट है कि एक स्पेशलिस्ट वर्कर क्योंकि रिपीटेडली सेम काम कर करके वो एफिशिएंट और क्विक हो जाता है. जब वो एफिशिएंट और क्विक होगा डेफिनेटली वो लार्ज क्वांटिटी स्मॉलर टाइम पीरियड में कर लेगा. टाइम बिजनेस का भी बच जाएगा, वर्कर का अपना टाइम भी बच जाता है. देन इज बेटर क्वालिटी. बेटर क्वालिटी का मतलब है कि स्पेशलिस्ट वर्कर्स, दिस इज एन एडवांटेज ऑफ स्पेशलाइजेशन, that specialist workers can give more refined touch to the final product. जब एक फाइनल प्रोडक्ट को एक रिफाइंड टच स्पेशलिस्ट वर्कर देगा तो उसकी क्वालिटी बहुत रिफाइन और बहुत बेहतरीन होगी. तो वर्कर्स को की तो अपनी सेटिस्फेक्शन वर्कर्स की तो बढ़ रही है, लेकिन साथ में जो कंज्यूमर्स है उनकी भी सेटिस्फेक्शन इंक्रीज हो रही होती है क्योंकि उनको अच्छी क्वालिटी की चीजें मिल रही होती हैं. इंडिविजुअल ग्रोथ भी होती है. इंडिविजुअल ग्रोथ का मतलब है कि जो वर्कर है जो रिपीटेडली सेम काम कर रहे हैं वो विद द पैसेज ऑफ टाइम उसमें एफिशिएंट और क्विक हो जाता है. जब उसमें एफिशिएंट और क्विक हो जाएगा तो डेफिनेटली वो उसकी अपनी भी ग्रोथ होगी. एक तो प्रोफेशनल ग्रोथ होगी, दूसरा फाइनेंशियल ग्रोथ भी उसकी होगी. प्रोफेशनल ग्रोथ का मतलब ये है कि वो अपने काम में एक्सपर्ट हो जाएगा और फाइनेंशियल ग्रोथ का मतलब है जब वो एक्सपर्ट होगा तो वो एक अच्छी सैलरी और अच्छे वेजेस पे काम करेगा. ज्यादा वेजेस पे काम करेगा तो ज्यादा अर्निंग्स होंगी उसकी. हाई प्रॉफिटेबिलिटी फॉर बिजनेस. ये फायदा बिजनेस के लिए. एफिशिएंट वर्कर्स को हायर करने का फायदा सिर्फ एफिशिएंट वर्कर्स को नहीं है, स्पेशलिस्ट वर्कर्स को नहीं है, बल्कि बिजनेस को भी है. बिजनेस की जब हाई क्वालिटी प्रोडक्ट्स बनेंगी, ज्यादा क्वांटिटी में बनेंगी, प्रॉफिटेबिलिटी उसकी ऑटोमेटिकली इंक्रीज होगी. उसके बाद है हमारे पास इंक्रीज एक्सपोर्ट्स. जब कोई कंट्री स्पेशलिस्ट होगा, स्पेशलाइज करेगा किसी चीज में, वहां पे उसका क्या बेनिफिट होगा कि प्रोडक्शन लार्ज क्वांटिटी में होगी. आफ्टर द सेटिस्फेक्शन ऑफ नीड्स ऑफ लोकल कम्युनिटी,
country can export extra produced goods to other countries as well. जब हम दूसरी कंट्रीज को भेजेंगे तो उसके भी हमें डेफिनेटली बहुत फायदे होंगे। क्या फायदे होंगे? एक तो एक्सपोर्ट्स बढ़ने से हमारे पास फॉरेन एक्सचेंज आएगा, फॉरेन करेंसी हमारे कंट्री में आएगा, उससे हमारा जो बैलेंस ऑफ पेमेंट होता है वो भी हमारा करेक्ट होगा, और दूसरी कंट्रीज के साथ हमारे रिलेशंस भी अच्छे होंगे। जब हम जिस कंट्री को हम एक्सपोर्ट कर रहे होते हैं, डेफिनेटली उसके साथ हमारे रिलेशंस भी बिल्ड हो रहे होते हैं, और रिलेशंस बिल्ड होंगे तो डेफिनेटली ये भी एक फायदा होगा। उसके बाद है यूज ऑफ मशीनरी इज पॉसिबल। जब स्पेशलाइजेशन की तरफ हम जाते हैं, जैसे कार मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में अगर आप देखें तो एक बंदा एक चीज प्रोड्यूस कर रहा होता है और मशीन्स के थ्रू सारा प्रोसेस चल रहा होता है, तो मशीन्स का यूज भी पॉसिबल हो जाता है। इसी तरह आप फर्नीचर इंडस्ट्री में भी देख सकते हैं, गारमेंट्स इंडस्ट्री में भी देख सकते हैं, सॉफ्ट ड्रिंक प्रोड्यूसिंग इंडस्ट्रीज के अंदर भी आप देख सकते हैं यही प्रोसेस होता है कि वहाँ मशीन्स, टेक्सटाइल इंडस्ट्री में देख लें, वहां पे मशीन्स का बहुत ज्यादा यूज होता है, वहां पे भी इन इंडस्ट्रीज के अंदर स्पेशलाइज्ड होते हैं लोग। फुल यूज ऑफ इंडिविजुअल एबिलिटीज, देखें जो जिस चीज में एक्सपर्ट होगा उसी चीज में स्पेशलाइज करेगा। जैसे सपोज करें मेरा इंटरेस्ट अगर मेरे सब्जेक्ट में है तो मैं उसी में स्पेशलाइज करूंगा। जब मैं अपने इंटरेस्ट की चीज में स्पेशलाइज करूंगा तो डेफिनेटली फिर मेरा फोकस ये होगा कि मैं अपनी एनर्जी का, अपनी जो एबिलिटीज है उसका भी फुल यूज करूं, मैक्सिमम यूज करूं, तो ये भी एक बेनिफिट होता है। इसी तरह से इसके कुछ डिसएडवांटेजेस भी हैं। स्पेशलाइजेशन इज नॉट ओनली बेनिफिशियल, इट हैज सम ड्रॉबैक्स, ऑल्दो ड्रॉबैक्स आर लेसर, disadvantages are less, but there are some disadvantages as well. पहला डिसएडवांटेज है वर्क में बिकम बोरिंग। इसका क्या मतलब है? if a worker repeatedly पूरे काम करे, इनका मूड नहीं पड़ेगा वो पे, वो तो काम पे बार करके बोर हो जाएंगे। बिल्कुल, अगर वर्कर एक ही काम बार बार कर रहे हैं तो डेफिनेटली रिपीटेडली सेम काम करने से इंसान बोर हो जाता है, इंसान की नेचर है, उसको चेंज चाहिए होता है। अब नेक्स्ट है कि इंक्रीज डिपेंडेंसी ऑन अदर वर्कर्स, ये भी एक डिसएडवांटेज है। क्या मतलब है कि आप जब किसी एक खास काम में स्पेशलाइज्ड है तो आप तो उस पर फोकस करेंगे, लेकिन बाकी चीजें आप क्या करेंगे, दोनों दूसरे लोगों पे रिलाई कर रहे होंगे। जैसे अगर हम बात करते हैं लाइक पब्लिशिंग ऑफ बुक की बात करते हैं, एक बुक को प्रिंट करने के लिए जो बुक फॉर्म में हमें एक बुक मौजूद है जो हमें मिलती है मार्केट के अंदर, तो उसमें स्पेशलिस्ट लोगों ने काम किया होता है। उस बुक का जो स्पेशलिस्ट नॉलेज रखने वाला है उसने क्या किया, वो नॉलेज कन्वे किया, कंपोजर ने उसको टाइप किया। इसी तरह से अगर हम देखें तो प्रिंटिंग डिपार्टमेंट ने उसको प्रिंट किया, फिर बाइंडिंग डिपार्टमेंट ने उसको बाइंड किया। इतने प्रोसेस होने के बाद एक सिंपल बुक अगर हम देखें, इतने प्रोसेसेस के बाद हमारे तक एक फाइनल प्रोडक्ट की शेप में मौजूद होती है। अच्छा, अब इसमें डिपेंडेंसी है वर्कर्स की, एक वर्कर दूसरे पे डिपेंडेंट है, दूसरा तीसरे पे डिपेंडेंट है। कैसे? जैसे फॉर एग्जांपल जिसने प्रिंटिंग करनी है वो डिपेंडेंट है जिसने कंपोजिंग वाले पे, जिसने प्रिंटिंग करनी है वो कंपोजिंग वाले पे डिपेंडेंट है, जिसने कंपोजिंग करनी है वो ऑथर पे डिपेंडेंट है कि वो कंटेंट लिख के देगा तो वो कंपोजिंग करेगा। इसी तरह से जिसने उसको बाइंड करना है वो प्रिंटिंग वालों का के ऊपर डिपेंडेंट होगा, प्रिंटिंग वाले उसे प्रिंट करके देंगे तब वो जाके उसको बाइंड करेगा, अदरवाइज उसके पास भी काम नहीं होगा। तो एक वर्कर दूसरे वर्कर पे डिपेंडेंट होता है। अच्छा, ये तो एक बुक की एग्जांपल थी। अगर फर्नीचर इंडस्ट्री में हम देखें तो फर्नीचर इंडस्ट्री में भी यही होता है कि एक बंदा होगा जो टिम्बर की कटिंग करेगा, दूसरा बंदा होगा उसको असेंबल करेगा, तीसरा होगा उसको पॉलिश करेगा, चौथा होगा उसको पोशिश करेगा। अब इतने सारे प्रोसेसेस हैं तो एक बंदा दूसरे पे, दूसरा तीसरे पे डिपेंडेंट है, तो डिपेंडेंसी इसके अंदर बढ़ जाती है। डिपेंडेंसी बढ़ना को क्यों नुकसान की बात है? इसलिए नुकसान की बात है कि अगर किसी बंदे ने अपना काम कंप्लीट नहीं किया तो दूसरे बंदे को काम नहीं मिलता, दूसरे बंदे को जॉब नहीं मिलती, दूसरे को काम नहीं मिलता, तो इस तरह से प्रोडक्शन में इंटरप्शन के चांसेस होते हैं। उसके बाद है इंक्रीज डिपेंडेंसी ऑन अदर कंट्रीज। आप जब नेशनल लेवल पे स्पेशलाइज कर लेते हैं, एक चीज पे फोकस करते हैं, बाकी चीजें दूसरी कंट्रीज से इंपोर्ट करवाते हैं, तो इसका मतलब ये कि आप उस जिस चीज में स्पेशलाइज्ड है वो तो बहुत ज्यादा क्वांटिटी में बना रहे होंगे, बाकी सारी चीजें आपको इंपोर्ट करनी पड़ेंगी। अब आप दूसरी कंट्रीज पे डिपेंडेंट है, जब आप दूसरी कंट्रीज पे डिपेंडेंट है तो बहुत सारे प्रॉब्लम्स भी आ सकते हैं। क्या प्रॉब्लम्स आ सकते हैं? अगर सपोज करें कि कोई
कनेक्शन का इशू आ जाता है, कंट्रीज के दरमियान में प्रॉपर कम्युनिकेशन नहीं रहता, प्रॉपर ट्रांसपोर्टेशन नहीं रहती, तो क्या होगा, आपके लिए इंपोर्ट करना या फिर आपके लिए एक्सपोर्ट करना पॉसिबल नहीं होगा। तो अगेन ये भी आपके लिए एक प्रॉब्लम हो सकता है कि आप दूसरी कंट्रीज पे डिपेंडेंट है, कई दफा फिर आपके लिए प्रॉब्लम हो सकते हैं अवेलेबिलिटी ऑफ गुड्स के बारे में। लास्ट पॉइंट हम आज के लिए देखते हैं। लास्ट पॉइंट है इंक्रीज इन अनएम्प्लॉयमेंट ड्यू टू ग्रेटर यूज ऑफ मशीनरी। इसका क्या मतलब है कि अनएम्प्लॉयमेंट क्यों हो सकती है? जब स्पेशलाइजेशन की तरफ इंडस्ट्रीज चली जाती हैं, पीछे हमने एडवांटेजेस में देखा था कि दे यूज मशीनरी, यानी यूज ऑफ मशीनरी बिकम्स पॉसिबल। स्पेशलाइजेशन में चूंकि मशीनरी का यूज ज्यादा हो जाता है, मशीनरी का यूज ज्यादा होगा तो डेफिनेटली वर्कर्स के लिए प्रॉब्लम हो सकती है। इंडस्ट्री ये सोच सकती है कि यार मशीन्स आर मोर क्विक, they are more productive and they are more qualitative, they can contribute to more qualitative goods and services। so business के जो inclination है वो ज्यादा capital intensity की तरफ भी हो सकती है, वो ज्यादा capital intensive हो सकते हैं labor intensive की बजाय। जब वो capital intensive होंगे तो definitely फिर workforce के लिए problems cause होंगे, कि उनके लिए jobs का issue होगा, उनके लिए unemployment rise कर सकते हैं।